कार्यालय भवन की सभी खिड़कियां स्टील के दरवाजों अचानक सील कर दी गई। 80 कार्यकर्ता एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। बस जब सभी को लगा कि यह बॉस मजाक कर रहा है, अचानक रेडियो पर आवाज आई, उनसे आधे घंटे के भीतर मारने के लिए 2 लोगों को चुनने को कहें, नहीं तो आज्ञा न मानने पर दुगुने लोग मारे जाएंगे। सभी ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। कोई तुरंत 110 डायल करना चाहता है। फिर फोन ने अचानक सिग्नल खो दिया। चतुर आदमी पहले ही फाटक पर पहुंच चुका है, लेकिन इस समय स्टील का आखिरी दरवाजा भी कसकर बंद था। गरीब प्रवासी श्रमिक सिर्फ अपने परिवारों का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब वे सभी कलश में कछुए हैं। यह इमारत बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। लोगों ने तुरंत काउंटर में सिर पर चर्चा करना शुरू कर दिया। वरिष्ठ वेल्डर लाओ वांग अपने आदमी को एक शो के लिए बाहर ले गए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्टील का दरवाजा बेहद सख्त होगा। आधे दिन तक जलने के बाद रंग नहीं बदला। उसी समय लोगों का एक और समूह छत पर चढ़ गया। नीचे सुरक्षा गार्ड को मदद के लिए चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन इस समय सुरक्षा गार्ड वास्तव में लड़ाकू उपकरणों में बदल गया और 6 अखरोट पीकर अंधे होने का नाटक कर रहा है। लोग नाराज हैं। फिर मुझे एक कपड़ा मिला और उस पर पेंट छिड़क दिया। एक संकट बैनर बनाएं और इसे छत पर लटका दें। अप्रत्याशित रूप से सुरक्षा गार्ड अचानक फिर से अंधा हो गया। उन्होंने कई गोलियां चलाई ताकि लोग सिर न उठा सकें। जब सब लाचार हैं, बात कर रहे हंसमुख नए सहयोगी कहा कि यह कंपनी का सिलेक्शन टेस्ट हो सकता है। अच्छे प्रदर्शन से प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिल सकती है। हालांकि उसकी आवाज अभी गिर गई। हर कोई डरा हुआ है। ये पता चला कि प्रसारण उनसे झूठ नहीं बोला था। ये वास्तव में घातक है। देखते ही देखते हॉल में चीख पुकार मच गई। दुर्भाग्य से एक के बाद एक हेडशॉट था। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। तब तक लोग समझ गए, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने आधे घंटे में 2 लोगों को नहीं मारा, तो अब दूसरा पक्ष उन 4 को मारने जा रहा है। हालांकि जब अहवेई और प्रबंधक ने बहादुरी से जांच करने के लिए आगे कदम बढ़ाया और यह पता चला कि मरे हुए आदमी को बिल्कुल भी गोली नहीं मारी गई थी, इसके बजाय सिर के अंदर का हिस्सा फट जाता है और मर जाता है। अहवेई को अचानक एहसास हुआ। ये पता चला कि जब मैं कंपनी में शामिल हुआ तो कंपनी ने कहा कि कार्य कुशलता में सुधार करने के लिए हर किसी के सिर के पीछे ट्रैकर्स लगाएं। अब लगता है ये स्पष्ट रूप से एक मिनी टाइम बम है। हत्या का ये खेल सुनियोजित है। अहवेई तुरंत बाथरूम गए। एक चाकू लेने जा रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके ट्रैकर को खोदकर निकाल लें। लेकिन तभी रेडियो पर एक चेतावनी आई। कहा कि अगर वो तुरंत नहीं रुका, उस ट्रैकर में कुछ ही समय में विस्फोट हो जाएगा। अहवेई के पास आज्ञाकारी होने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर प्रसारण फिर से पूछता है, 2 घंटे में 30 किल्स चुने, नहीं तो उनमें से 60 के सिर में गोली लग जाती। अब सब टूट चुके हैं। मुझे खेद है कि मैंने आज छुट्टी क्यों नहीं मांगी, लेकिन एक प्रबंधक होता है। इस समय वो पहले ही कई विश्वास पात्रों को बुला चुका है। कंपनी के शस्त्रागार में सभी हथियार लेने जा रहे हैं। मानवता का कत्लेआम होने वाला है। यह एक स्क्वीड गेम है जो कार्यालय भवन में होता है, जब पूरी बिल्डिंग को स्टील के दरवाजों से सील कर दिया जाता है। सभी कार्यकर्ता असली खिलाड़ी बनने के लिए मजबूर हैं। रेडियो पर खेल के नियमों का विरोध नहीं किया जा सकता। अगर 2 घंटे के भीतर 30 लोगों को मारने के लिए नहीं चुना जा सकता है, पर्दे के पीछे का शख्स 60 लोगों के सिर फोड़ने वाला है। वेल्डर लाओ वांग ने तुरंत अपने प्रशिक्षु को एक रिंच सौंप दिया। मुझे आशा है कि वो खतरे में होने पर आत्मरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि दोनों बस बेसमेंट में छिप गए। प्रशिक्षु ने लाओ वांग को रिंच से मार डाला। ये दृश्य कोईहुआ ने अपने बगल में देखा। प्रशिक्षु तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। मैं कोईहुआ को फिर से मौके पर मारने की योजना बना रहा हूँ। दोनों ने तुरंत एक दूसरे पर वार किया। देख रहे हैं कि प्रशिक्षु सफल होने वाला है। कोईहुआ ने उसके पैरों को लात मारी। प्रशिक्षु ने सीधे अपने सिर से दीवार में लगी स्टील की पट्टी पर वार किया। मौके पर ही लंच लिया। एक ही समय में प्रबंधक और गुर्गे चुपके से कंपनी की बंदूकें हथिया रहे हैं, लेकिन मुझे अहवेई से टकराने की उम्मीद नहीं थी। एक बार ये बंदूकें प्रबंधक और अन्य लोगों द्वारा प्राप्त कर ली जाती हैं, तब दूसरों की दया पर होते हैं। अहवेई का अनुनय विफल रहा। बस हवा के पाइप को काट दें। प्रबंधक नाराज, तुरंत अहवेई पर पीछे से हमला कर दिया। फिर वे अपने नंबरों पर भरोसा करते थे। सुरक्षा गार्ड को धमकी देते हुए जियोही ने तुरंत बंदूक पुस्तकालय की चाबी सौंप दी। प्रबंधक के प्रति जियोही का व्यवहार बहुत ही अपमानजनक है। गुस्से में चाबी नीचे फेंक दी। भाई दाढ़ी ये देखता है। एक चाकू के साथ जियोही को वापस पश्चिम में भेजें। चाबी मिलने के बाद मैनेजर ने तुरंत गुर्गों को बंदूकें बांट दी। लेकिन इस समय कुछ लोगों को संदेह है, उन्हें प्रत्येक को केवल एक पत्रिका क्यों मिलती है। मैनेजर को समझाना पड़ा। कहा कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए ऐसा किया गया है। इसके बाद उन्होंने सभी को लॉबी में बुला लिया। फिर लोगों को उम्र के हिसाब से 2 समूहों में बांट दें। एक समूह वे बच्चे हैं जो 18 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके हैं। दूसरे समूह में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग शामिल थे। लेकिन ये सिर्फ 23 लोगों के लिए ही काफी है। हम अभी भी 30 लोगों के स्तर को पार करने के लक्ष्य से 7 कम हैं। प्रबंधक अब फिर से मुखर है। भीड़ में से 7 लोगों को बेतरतीब ढंग से लेने का फैसला किया। लोगों में विस्फोट हो गया। कोई भाग जाना चाहता है। मौके पर ही गोली मार दी गई थी। अब हर कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं करता और मैनेजर व अन्य लोगों ने क्रूर नरसंहार शुरू कर दिया। जैसे पिस्टल का ट्रिगर बार बार खींचा जाता है। परिचित साथी इसी तरह उत्तर पश्चिम से नफरत करते हैं। कुछ देर के लिए नजारा मातम से भर गया, ये देखते हुए कि जल्द ही अहवेई की बारी आएगी। लेकिन तभी लाइट ट्यूब अचानक बाहर चली गई। हॉल में अफरा तफरी मच गई। ये पता चला कि कोईहुआ ने तहखाने में गोलियों की आवाज सुनी। जब मैं ऊपर आया तो मैंने पाया कि मैनेजर हत्या कर रहा था।
इसलिए मैंने जल्दी से स्विच खींच दिया। लेकिन प्रबंधक और अन्य अभी भी शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे आ रहे हैं। लेवल पास करने के लिए उन्हें जल्दी से 30 लोगों को मारना होगा। लेकिन भले ही मैनेजर व अन्य पहले से ही इतने क्रूर हैं, अभी भी 30 लोगों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। फिर रेडियो पर एक और आवाज आई, कहा कि ये 2 मिनट में सिर्फ एक और हत्या थी, भले ही वे सीमा शुल्क पास कर लें और सुरक्षित निकल सकें। प्रबंधक और अन्य लोग तुरंत अलग होने लगे। शियाओमी टेबल के नीचे छिप गई और सांस लेने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त मैनेजर के लोग बदहवास की तलाश कर रहे हैं। अचानक ऊंची एड़ी की एक जोड़ी आदमी का ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन वो अभी पास हो गया। शियाओमी ने छलांग लगाई और उस आदमी का हाथ तोड़ दिया। ये पता चला कि यह शाओमी द्वारा स्थापित एक जाल था। वो आदमी रोया और शियाओमी से गोली न चलाने की भीख मांगी। कहा कि वो चुपके से शाओमी के प्यार में पड़ गया है। शियाओमी का दिल कुछ देर के लिए नम पड़ गया। धीरे से बंदूक नीचे रखो, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह चाल थी। 2 मिनट के भीतर किसी की मौत न हो। फिर आगे जल्द ही 31 लोग होंगे जिनके सिर बेतरतीब ढंग से उड़ा दिए जाएंगे। कार्यालय भवन में विद्युत का ये खेल समाप्त होने वाला है, जब पूरी बिल्डिंग को स्टील के दरवाजों से सील कर दिया जाता है। कुल 80 प्रवासी श्रमिक, केवल 16 लोग जीवित बचे थे, क्योंकि आखिरी राउंड ने समय पर किल की संख्या पूरी नहीं की। शेष लोगों को केवल अगले दौर में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। और खेल के इस दौर के नियम बहुत सरल हैं। जो सबसे ज्यादा मारता है, यहाँ से जिंदा कौन निकल सकता है। जब प्रसारण से खेल शुरू करने का आदेश आता है, हर कोई केवल मौत से लड़ सकता है। प्रबंधक पर्दे के पीछे रहते हैं। अपने प्रिय सचिव की हत्या की कीमत पर भी जीवित रहने के लिए कोई हुआ और उसका प्रेमी चुपचाप लिफ्ट के ऊपर छिप गया। कौन जानता था कि मैनेजर इसी समय आया था। लिफ्ट को ऊपर जाते देखना, दोनों अचानक घबरा गए। नीचे के मैनेजर ने हलचल सुनी। शीर्ष पर बेतहाशा गोली मारो। कोई हुआ तेजी से कदमों पर कूद गया, लेकिन बॉयफ्रेंड ने थोड़ा धीमा रिएक्ट किया। केवल मीटलाफ में डरावनी स्थिति में सैंडविच किया जा सकता है। दूसरी ओर शाओमी को अचानक 2 संदिग्ध आदमी मिले। शाओमी को देखकर दोनों ने झट से उसे गोली न चलाने के लिए कहा। पता चला है कि वे गीले शरीर में सूक्ष्म बम जमा कर रहे हैं, इसलिए आप उनका उपयोग स्टील के दरवाजों को ब्लास्ट करने के लिए कर सकते हैं। स्टील के दरवाजों को जानने के लिए शाओमी ने तुरंत दोनों की प्रशंसा की। फिर उसने जल्दी से एफबीआई को सूचित करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया। उसे तुरंत लॉबी में मिलने दो। लेकिन जब शियाओमी के तीनों रेस्टोरेंट के पास से गुजरे, मुझे पता चला कि ब्रदर बियर्ड ने वास्तव में यहाँ लोगों को हैक किया था। काटने के बाद गिनने के लिए एक छोटी सी किताब निकालना न भूलें। शियाओमी ने तुरंत अपना हाथ उठाया और मारा, लेकिन इसने उसे एक शॉट से नहीं मारा। 3 लोग टेबल को कवर के रूप में उपयोग करते हैं। अंत में 2 लोग मारे गए। निर्णायक पल, शाओमी ने दाढ़ी वाले भाई को टेबल से दबा दिया। अग्नि कुल्हाड़ी उठाओ और भोजन का उत्पादन करो। अंततः उसे नरक भेजने में सफलता प्राप्त हुई। फिर शाओमी और अवेई मिले। फौरन स्टील के दरवाजे को उड़ाने जा रहा हूँ। अप्रत्याशित रूप से मैं आधे रास्ते में मैनेजर से टकरा गया। गोलाबारी के तहत दोनों केवल अस्थायी रूप से छिप सकते हैं। दूसरी ओर कोई हुआ बस लिफ्ट शाफ्ट से भाग निकला। परिणाम अगले सेकंड सर्वव्यापी प्रबंधक से टकराने का दुर्भाग्य ही था, और हो सकता है कि अभी अभी शाओमी मैनेजर द्वारा मारा गया हो। रक्त की अत्यधिक हानि के कारण उन्हें उत्तर पश्चिम से भी नफरत थी। खेल अब तक 80 लोगों में से केवल अहवेई और मैनेजर ही बचे हैं। अहवेई ने पहल करने का फैसला किया। जल्दी करो और प्रबंधक के साथ कुश्ती करो। लेकिन प्रबंधक स्पष्ट रूप से अधिक निर्दयी है। जल्द ही ऊपरी हाथ प्राप्त कर लिया। अहवेई ने प्रबंधक को एक कठोर वस्तु से पटक दिया। प्रबंधक दर्द में था और उसके बगल में बंदूक उठाने के लिए दौड़ा। अप्रत्याशित रूप से अहवेई भी इस समय निर्मम हो गए। आधार ले लो और पागलों की तरह प्रबंधक के सिर पर वार करो। 99 स्ट्रोक के बाद अंत में इस शैतान के पापी जीवन का अंत हो गया। वे भी आखिरी उत्तरजीवी बने। जल्द ही सभी स्टील के दरवाजे खुल गए। 2 सुरक्षा गार्ड सीधे ऊपर आए। वे को एक रहस्यमयी कमरे में ले गया। सैकड़ों स्क्रीन हैं। लगता है हर स्क्रीन एक ही खेल खेल रहा है। इस समय पर्दे के पीछे के काले हाथ ने अवेई को बताया। कहा कि वे एक गुप्त संगठन थे। आज का प्रयोग मानव स्वभाव की परीक्षा लेने का है। अब वे गुस्से में थे। तुरंत पागलों की तरह कंसोल पर पहुंचे। सभी स्विच ऑन करें। ये पता चला है कि अहवेई ने अभी अभी लोगों की तैयारी का फायदा उठाया। उन पर बम फेंके हैं। तब अभी ने अपनी बंदूक उठाई और गोली मार दी। शेष पहरेदारों को खदेड़ने के बाद कमरे से बाहर झुक गया। हालांकि जब कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है, अहवेई वास्तव में दूसरी स्क्रीन पर दिखाई दिए। चरण 1 प्रयोग समाप्त होता है। नीचे खुलने के बाद दूसरा चरण।